अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपको स्क्रीन एडिक्शन है, तो शायद आपका जवाब होगा नहीं, मैं तो बस थोड़ा ज़्यादा मोबाइल चलाता हूँ। लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या है। ज़्यादातर लोगों को एडिक्शन तब दिखाई नहीं देती जब तक वह उनकी आदत नहीं बन जाती। कोई शराब पीता है, उसे पता चल जाता है। कोई सिगरेट पीता है, उसे भी एहसास होता है। लेकिन स्क्रीन एडिक्शन धीरे धीरे आती है, इतनी धीरे कि इंसान उसे अपनी पर्सनालिटी समझने लगता है। आज के वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे संकेत बताऊंगा जो अगर आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है कि फ़ोन आपके हाथ में हो लेकिन कंट्रोल किसी और के हाथ में हो। लेकिन एक शर्त है, इस वीडियो के दौरान हर साइन पर अपने मन में सिर्फ एक जवाब दीजिए, हाँ या नहीं। कोई बहाना नहीं, कोई सफाई नहीं, बस ईमानदारी। और वीडियो के अंत में गिनिएगा आपने कितनी बार हाँ कहा। अगर 4 या उससे ज़्यादा बार, तो यह वीडियो आपके लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, एक वार्निंग सिग्नल है। साइन नंबर 1, मैंने फ़ोन खोला क्यों था। कभी ऐसा हुआ है आपने फ़ोन अनलॉक किया लेकिन 10-15 सेकेंड बाद आप भूल गए कि आपने फ़ोन खोला किस लिए था। फिर आप व्हाट्सएप देखते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फिर अचानक याद आता, अरे मुझे तो अलार्म लगाना था। अगर ऐसा कभी कभी होता है तो चिंता मत कीजिए, लेकिन अगर यह रोज़ होने लगे तो यह सिर्फ भूलने की आदत नहीं, यह इस बात का संकेत है कि आपका ध्यान बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया है। साइन नंबर 2, बस नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूँ। फ़ोन में कोई आवाज़ नहीं आई, कोई वाइब्रेशन नहीं हुआ, फिर भी आप बिना वजह फ़ोन उठाकर देखते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल, कुछ नया आया क्या। अजीब बात यह है, अक्सर कुछ भी नया नहीं होता, फिर भी कुछ मिनट बाद हम दोबारा वही करते हैं। यह आदत नहीं, यह एक्सपेरिमेंटल लूप है। दिमाग बार बार उम्मीद करता है शायद इस बार कुछ नया होगा, और यही लूप धीरे धीरे एडिक्शन की शुरुआत बन जाता है। साइन नंबर 3, बस 5 मिनट। और यही 2 शब्द दुनिया के सबसे महंगे झूठों में से एक है। बस 5 मिनट रील्स, बस एक शॉर्ट्स, बस एक गेम। लेकिन क्या कभी आपने सच में 5 मिनट हुए हैं, या 5 मिनट 45 मिनट में बदल गए? अगर आपके साथ भी ऐसा बार बार होता है तो समस्या टाइम मैनेजमेंट की नहीं है। समस्या यह है कि स्क्रीन आपका समय गिनना बंद करा देती है, और जब समय का एहसास खत्म होने लगे तो समझिए सिर्फ बैटरी नहीं, आपका ध्यान भी ड्रेन हो रहा है। साइन नंबर 4, खाना खाते समय फ़ोन ना हो तो कुछ अधूरा लगता है। ज़रा याद कीजिए आखिरी बार आपने बिना किसी स्क्रीन के खाना कब खाया था। उस समय सिर्फ खाना, सिर्फ उसका स्वाद, सिर्फ उस पल का ध्यान। अगर आपको याद नहीं तो आप अकेले नहीं। आज बहुत से लोग खाना खाने के पहले थाली नहीं देखते, फ़ोन देखते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वेब सीरीज, कुछ न कुछ चलना ही चाहिए। धीरे धीरे हमारे दिमाग खाने का आनंद नहीं, खाना और स्क्रीन दोनों का कॉम्बिनेशन ढूंढने लगता है। और यही वजह है कि कई लोगों को बिना मोबाइल के खाना बोरिंग लगने लगता है। और हाँ, अगर कोई साइन आपसे मिल रहा हो तो मन में हाँ जरूर कहते रहिए। साइन नंबर 5, खाली समय मिलते ही हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ चला जाता है। मान लीजिए आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट का इंतज़ार। आप क्या करेंगे? चारों तरफ देखेंगे, लोगों को एब्जॉर्व करेंगे, या बिना सोचे समझे फ़ोन निकाल लेंगे? अगर आपका हाथ बिना सोचे समझे पहले ही फ़ोन की तरफ चला जाता है तो यह सिर्फ हैबिट नहीं, यह एक ऑटोमेटिक बिहेवियर बन चुका है। यानी अब फैसला आपका नहीं है, आपका दिमाग पहले ही फैसला बना चुका होता है। साइन नंबर 6, फ़ोन हर जगह साथ जाता है। बेडरूम, डाइनिंग टेबल, बाथरूम, बालकनी, किचन, यहाँ तक कि सिर्फ पानी पीने भी जाएं तो फ़ोन साथ। ज़रा सोचिए, क्या सच में हर जगह फ़ोन की ज़रूरत होती है, या हमें उसकी उपस्थिति की आदत पड़ चुकी है? अगर सिर्फ 5 मिनट के लिए भी फ़ोन दूसरे कमरे में रख दें और बेचैनी होने लगे तो यह एक संकेत है कि फ़ोन अब सिर्फ डिवाइस नहीं हो चुका, कंफर्टेबल ऑब्जेक्ट हो चुका है। साइन नंबर 7, वाइब्रेशन महसूस हुई लेकिन फ़ोन तो बजा ही नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको लगा फ़ोन वाइब्रेट हुआ, आपने तुरंत पॉकेट से फ़ोन निकाला, लेकिन कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो घबराइए मत। इस अनुभव को साइकोलॉजी में फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहा जाता है। यानी दिमाग इतनी बार नोटिफिकेशन की उम्मीद करता है कि कभी कभी वह ऐसी वाइब्रेशन भी महसूस करने लगता है जो आई ही नहीं। सिर्फ सोचिए, अगर हमारा दिमाग ऐसी चीज़ महसूस करने लगे जो वास्तव में हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब है स्क्रीन हमारे बिहेवियर से कहीं आगे है। यह हमारी एक्सपेक्टेशंस को भी बदल रही है।
साइन नंबर 8, रियल लाइफ की बातें छोटी लगती है लेकिन रील्स कभी लंबी नहीं लगती। एक समय था जब हम दोस्तों के साथ घंटों बैठकर बातें कर लेते थे बिना स्क्रीन के। आज 5 मिनट की बात भी लंबी लगने लगती है, लेकिन वही इंसान 45 मिनट तक रील्स देख सकता है और उससे समय का पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ धीरे चलती है, वहाँ पॉज है, खामोशी है, सोचने का समय है। लेकिन स्क्रीन पर हर कुछ नए सेकंड में नया चेहरा, नई आवाज़, नई जानकारी, नया मजाक, दिमाग को लगातार उत्तेजना मिलती रहती है। धीरे धीरे हमारा अटेंशन उसी गति का आदी हो जाता है और फिर असली दुनिया हमें बिल्कुल स्लो लगने लगती है। स्क्रीन टाइम देखकर शौक हो जाना, लेकिन अगले दिन फिर वही करना। रविवार की रात आप स्क्रीन टाइम देखते हैं 6 घंटे, 7 घंटे, कभी कभी उससे भी ज़्यादा। आप सोचते हैं बस अब बहुत हो गया, कल से मैं कम चलाऊंगा, लेकिन 2 दिन बाद सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाता है। अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आप डिसिप्लिन नहीं रख पा रहे, इसका मतलब है आप एक ऐसे बिहेवियर लूप में फंस चुके हैं जहां इरादा और आदत अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। साइन नंबर 10, बस एक आखिरी रील। यह शायद सबसे खतरनाक साइन है। रात को सोने से पहले आप कहते हैं बस एक आखिरी रील देख लूं, लेकिन वही आखिरी रील 20 मिनट बन जाती है, फिर 40 मिनट, फिर 1 घंटा, और अगले दिन नींद पूरी नहीं होती, सुबह उठना मुश्किल लगता है, पूरे दिन थकान रहती है। यानी एक छोटी सी आदत धीरे धीरे आपकी स्लीप, एनर्जी, फोकस और मूड सब पर असर डालने लगती है। अब अपना स्कोर गिनिए। अब ऑनेस्टली सोचिए, इन 10 संकेतों में आपने कितनी बार अपने मन में हाँ कहा। अगर जवाब 0 से 3 है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी सावधान रहिए। अगर जवाब 4 से 6 है तो समझिए आपकी कुछ आदतें स्किन के हिसाब से बढ़ने लगी है। और अगर जवाब 7 या उससे ज़्यादा है तो घबराइए मत। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमज़ोर हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका दिमाग उसी वातावरण के अनुसार ढल गया है जिसमें वह रोज़ रहता है। और अच्छी खबर यह है, जिस तरह आदतें बनती है उसी तरह से आदतों को बदला भी जा सकता है। याद रखिए, स्क्रीन एडिक्शन की सबसे बड़ी पहचान ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है। सबसे बड़ी पहचान है जब स्क्रीन अपने फैसले खुद लेने लगे। जब आप फ़ोन इसलिए नहीं खोलते कि आपको कोई काम है, बल्कि इसलिए खोलते हैं क्योंकि आपका हाथ अपने आप ही फ़ोन उठा लेता है। यही वह पल है जहां रुककर खुद से सवाल पूछना जरूरी है, क्या मैं फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ या फ़ोन मुझे इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है, हर आदत बदली जा सकती है। सवाल सिर्फ इतना है, कैसे? क्या सिर्फ विल पावर से, या कोई ऐसा तरीका भी है? इसके लिए पहले आपको यह समझना होगा कि ऐप बनाने वाली कंपनियां आखिर ऐसा करती क्यों हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे ऐप्स आपको घंटों तक स्क्रीन से चिपकाए रखती है। अगर आप इसकी पूरी सीरीज से जुड़े रहेंगे तो हो सकता है कुछ हफ्तों बाद आपका फ़ोन वही रहे, लेकिन उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान पूरी तरह बदल चुका हो।